बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। 9 मई के मुकदमात में से एक में जमानत खारिज होने पर पुलिस ने शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला महफूज किया हुआ था जो आज सुना दिया गया। दरअसल ये प्लानिंग थी कि जरूरत पड़ी तो शेख रशीद साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जरूरत उन्हें तो शायद नहीं पड़ी, नवाज शरीफ को पड़ गई है। उनकी नाजुक तबीयत पर गालबन ये नागवार गुजरता था कि शेख रशीद खुले फिर रहे हों। इस्टेब्लिशमेंट जमा नून लीग इस बात की भी ताब नहीं ला सकती कि एक बेजरर से इंतखाबी मुहिम शेख रशीद साहब चलाएं। शेख रशीद इस्टेब्लिशमेंट को कभी नहीं ललकारेंगे। ललकारना होता तो मुनीर फारूक को इंटरव्यू क्यों देते और खुद को और तहरीक इंसाफ को गलत क्यों मानते। लेकिन अगर नून लीग पे भी तनकीद न करें तो किसके खिलाफ इंतखाबी मुहिम चलाएं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के नाजुक मिजाज इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उन पर बराए वजन बैत भी तनकीद हो। 20 साल उन्होंने शेख रशीद की जुगतें बर्दाश्त की हैं, मुशर्रफ के दौर से लेकर आज तक। नवाज शरीफ साहब इंतकाम दिल में पालते और अगली नस्लों तक मुंतकिल करने वाली खसलत रखते हैं। एस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी यह है कि तहरीक इंसाफ की सूरत में उसने इतनी बड़ी दुश्मनी मोल ले रखी है कि अब नवाज शरीफ को नाराज कर देने की वो मुतहम्मिल नहीं। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ ने 13 दिसंबर को कहा था कि वो इंतकाम नहीं चाहते लेकिन हिसाब लेना तो बनता है। उन्होंने कहा था मेरे खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट के एक जज को मॉनिटरिंग जज लगाया गया। वो मॉनिटरिंग जज जस्टिस एजाजुल एहसन साहब थे जिन्हें 2 रोज कबल मुस्तफी होना पड़ा। दर हकीकत ये इमरान खान की दुश्मनी का मुश्तरक असासा है जिसने एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ को आप तक यकजा रखा है, वरना अंदर खाने दोनों एक दूसरे के बारे के लिए बड़े सख्त एहसासात रखते हैं। सितंबर 2023 में नवाज शरीफ ने अचानक जनरल बाजवा के खिलाफ बड़ा सख्त बयान दे दिया था। इस पर शहबाज शरीफ जो भी लंदन से लौटे ही थे उन्हें 48 घंटों के अंदर भागम भाग वापस लंदन जाना पड़ा कि बड़े भाई और फौज के दरमियान दर्जा हरारत घटा सकें। आपको आज के दौर की एक जबरदस्त मिसाल देता चलूं कि एक बड़ा खतरा कैसे मुखालिफ लोगों को वक्ती तौर पर दोस्त बना देता है। हम सब जानते हैं कि मुख्तलिफ मसालिक के उलमा एक दूसरे के खिलाफ कितने जहर आलूद जज्बात रखते हैं, मुनाजरों में एक दूसरे को खुलकर काफिर कहते हैं। लेकिन जेलम में मिर्जा मोहम्मद अली नामी एक मुश्तरका दुश्मन आया तो उसके खिलाफ सब मुत्तहिद हो गए, एक दूसरे को सब भाई भाई कहने लगे। अफगानिस्तान में जब कोई बड़ी ताकत हमला करती है तो अफगान वक्ती तौर पर मुत्तहिद हो जाती हैं। शेख रशीद साहब के बारे में मेरा ख्याल नहीं था कि वो इतनी हिम्मत दिखा जाएंगे, जहां फयाजुल हसन चौहान जैसों ने इतनी बुजदिली दिखाई। मुनीर फारूक से जो इनका इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने एक तरह के पुल सिरात से गुजरने का मुजाहरा किया था, इमरान खान के साथ ताल्लुक भी बरकरार रखना था और एस्टेब्लिशमेंट के सामने सरेंडर भी करना था, लेकिन ये हो नहीं सका। इमरान खान उनसे खुश नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि शेख रशीद के साथ अब इत्तेहाद नहीं है, ना पहले कोई इंतखाबी इत्तेहाद था। इमरान खान के ख्याल में शेख रशीद को सख्त मौकफ अपनाना और कैदोबंद का सामना करना चाहिए था। उनके शाना बशाना यहाँ कौन साथ चलता है एक दूसरे के। शेख साहब का माजी का रिकॉर्ड ये रहा था कि वो नवाज शरीफ के भी साथ थे और मुशर्रफ के भी साथ थे। मुशर्रफ के पास के बाद दिफाए पाकिस्तान कौंसिल में भी शामिल थे और फिर इमरान खान के भी साथ थे। 2002 में उन्होंने कहा था कि जीत कर दोनों सीटें नवाज शरीफ के कदमों में डाल दूंगा और फिर मुशर्रफ के कदमों में डाल दी थी। इसलिए मेरे लिए ये बड़ा हैरत अंगेज है कि उन्होंने इतनी इस्तकामत का मुजाहरा अब तक किया। बहरहाल अब उनकी जिंदगी का एक मुश्किल वक्त आन पड़ा है कि तहरीक इंसाफ की हिमायत के बगैर वो कैसे इलेक्शन जीते और मुस्तकबिल में कैसे नवाज शरीफ मुखालिफ बयानियां लेकर चलें जिनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट ने अपने पर फैलाए हुए हैं। दर हकीकत तहरीक इंसाफ की सपोर्ट ना होती तो शेख साहब सियासी तौर पर 2018 में ही एक्सपायर हो चुके थे। शेख रशीद की सबसे बड़ी खूबी यह है कि अवामी उमंगों का इदराक और इन उमंगों के मुताबिक जुमलेबाजी, और वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर। टीवी में वो बड़े मकबूल रहे हैं, जिस प्रोग्राम में चले जाते उसकी रेटिंग बढ़ जाती। टीवी चैनल में काम करने वाले कारकुनान उनके साथ ग्रुप फोटो बनवाया करते। जिस तरह की जुमलेबाजी शरीफ बरादरान के खिलाफ और इमरान खान के हक में वो किया करते, उससे उनको फायदा हुआ और इमरान खान को भी फायदा हुआ। इस सूरत हाल ने दोनों में हम आहंगी बढ़ा दी है। यानी ये कहा जा सकता है कि शरीफ खानदान की सूरत में इमरान खान और शेख रशीद को भी एक मुश्तरका दुश्मन ने मुत्तहिद कर रखा था। सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस मुखालिफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ JIT बना दी गई है। JIT के सरबराह एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग होंगे। ISI, IB और PTA के नुमाइंदे भी शामिल हैं जो अपनी इब्तदाई रिपोर्ट 4 हफ्ते में पेश करेंगे। यानी ये एक अल्टीमेटम है कि आप अंडर ऑब्जर्वेशन हैं, लिहाजा अपनी औकात में रहें। जो लोग भी जजों के खिलाफ लिख रहे हैं, अगर जजों के खिलाफ जुबान खोली तो नतीजा भुगतेंगे। जाहिर है कि जस्टिस काजी फायज ईसा भी तनकीद की ताब नहीं ला सके। अब मसला यह है कि सोशल मीडिया इतना बड़ा समंदर है जिसे बंद करके ताला नहीं लगाया जा सकता। दूसरी बात यह है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू
बावजूद अगर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ बड़ा सख्त बयान दें, उन्हें मुतासिब कहें और उनके फैसलों को गलत कहें, तो उनको कैसे रोका जाएगा? जजों, जर्नलों और डॉक्टरों की कम्युनिटी सिर्फ उनके अपने मुल्क तक महदूद नहीं होती, बल्कि आलमी सतह पर उनकी एक बिरादरी होती है। हर जर्नल दूसरे मुल्क के अहम जर्नलों का पता होता है। यही सूरत सहाफियों और जजों की भी है, और खुसूसन पाकिस्तान और भारत में तो एक दूसरे की सुप्रीम कोर्ट केसेस के फैसले कोर्ट किए जाते हैं। आपको याद होगा कि अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत खत्म होने के बाद जनरल कमर बाजवा पे शदीद तनकीद हुई थी। उस वक्त तक फौज से जवाब आया करता था। फौज ने आखिरी बार जो खुलकर अपना मौकफ कौम के सामने रखा वो अरशद शरीफ की शहादत पर है, जो कि 23 अक्टूबर 2022 को हुई। उसके बाद ISPR से रूटीन के ऐलानात और पैगाम्बार तो नशर होते रहे, लेकिन उस तरह से दोबारा अपना बयानिया कौम के सामने इमरान खान के जवाबी बयानिए के तौर पर पेश करने की कोशिश नहीं की गई। वजह यह थी कि सोशल मीडिया ने जनरल नदीम अंजुम के बयानिए को उड़ा के रख दिया था और इतनी ट्रोलिंग हुई कि शायद ही कभी हुई हो। वैसे मैं इस बात का हामी हूँ कि फौज सरहदों की हिफाजत कर रही हो और सियासत में मुदाखलत ना कर रही हो तो उसे अपना बयानिया पेश करने की भी जरूरत नहीं रहती, और ट्रोलिंग करने वालों को भी अवाम खुद जवाब दे देते हैं। सियासत में मुदाखलत खुल के हो रही है और तनकीद भी ना हो, ये कैसे हो सकता है? यही बात सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहूंगा कि कानूनी तौर पर आप लाख दलाइल पेश करें कि PTI से बल्ला छीनने का फैसला कानूनी तौर पर दुरुस्त है। सब जानते हैं कि मुल्क की तमाम सियासी पार्टियों में इसी तरह के इंतखाबात होते हैं। एक ही खानदान की तीसरी और चौथी नस्ल पीपल्स पार्टी, नून लीग, अवामी नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम पे राज कर रही है। PTI में क्या नुक्स है कि उससे बल्ले का निशान ले लिया जाए? यही नुक्स है कि फौज उसे खत्म करना चाहती है। कहते हैं कि बोलने वाले की जुबान पकड़ी जा सकती है, कहते हैं कि बोलने वाले की जुबान कभी नहीं पकड़ी जा सकती। हत्ता कि पैगंबरों को लोगों ने अपनी जुबान से अजियत पहुंचाई। वो चूंकि सबसे ज्यादा जानते थे इसलिए उन्होंने जुबानें पकड़ने की कोशिश ही नहीं की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया गया था। ये नाइंसाफी कोई आज की बात नहीं। गैर शरई निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पे फर्द जुर्म आयद हो गई। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जिस दिन खुदा ने आपके पर्दे उठाए उस दिन आप लोगों के गैर शरई निकाह भूलकर अपना मुंह छुपाते फिरेंगे। नून लीग ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। ख्वाजा आसिफ ने फरमाया कि फौज पर बतौर इदारा कभी तनकीद नहीं की। उनकी तकरीर यूट्यूब पर मौजूद है जहां फौज के बारे में वो अपने नेक ख्यालात का इजहार करते हुए पाए जाते हैं। यास्मीन राशिद को इजाजत मिल गई है कि NA 130 से इलेक्शन लड़े नवाज शरीफ के खिलाफ। तहरीक इंसाफ के जो इस तरह के हाई प्रोफाइल लीडर्स हैं वो लाजमन अपनी सीटों पर जीत जाएंगे कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत इस टाइम बहुत ज्यादा है। तहरीक इंसाफ में एक नई जान पड़ जाएगी। मैं आपको लिख के देता हूँ कि इमरान खान जेल में रहे या आजाद, शरीफ खानदान और इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक डरावना ख्वाब बना हुआ है और बना रहेगा।